नमस्कार दोस्तों, GKNaukri.com में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ के इतिहास के बारे में कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं मेवाड़ के इतिहास के बारे में। ये प्रश्न, पहला प्रश्न है हमारा, मेवाड़ को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो मेवाड़ को प्राचीन समय में जाना जाता था सीवी या मेदपाट के नाम से। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अहि छत्रपुर नागौर का प्राचीन नाम था। कांठल या देवलिया प्रतापगढ़ या उसके आसपास का क्षेत्र था। सपाट लक्ष्य सांबर या उसके आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ नाम किस जाति के अधिकार में रहने के कारण पड़ा था? मेवाड़ नाम किस जाति के अधिकार में रहने के कारण पड़ा था? तो मेवाड़ का मेवाड़ नाम पड़ा था मेव या मेर जाति के अधिकार में रहने के कारण। मेव या मेर जाति। अगला क्वेश्चन है, गुहिल वंश का संस्थापक कौन था? तो गुहिल वंश का संस्थापक था, ऑप्शन बी इसका सही होगा, गुहादित्य। गुहादित्य ने ही गुहिल वंश की स्थापना की थी 566 ईस्वी के आसपास। ये जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है शीलादित्य, ये गुहादित्य के पिता थे, इनके पिता थे ये। अल्लट भी मेवाड़ का एक शासक हुआ था, जिसके समय में नौकरशाही की शुरुआत हुई थी। चौथे ऑप्शन में दिया हुआ राव सिंह। राव सिंह मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक थे। राव सिंह राठौड़ वंश के संस्थापक थे। राठौड़ वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, उदयपुर राज्य के राज्य चिन्ह में अंकित शब्द है। उदयपुर राज्य के राज्य चिन्ह में अंकित शब्द कौन सा है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, धरती दोरारी, धर्मराज या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, ये उदयपुर के राज्य चिन्ह में अंकित शब्द है। इसके अलावा बी ऑप्शन में दिया हुआ है धरती दोरारी। ये धरती दोरारी नाम से रचना है कन्हैयालाल सेठिया की। कन्हैयालाल सेठिया की। धर्मराज युधिष्ठिर को कहा जाता है, युधिष्ठिर। अगला प्रश्न है, त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनवाया था? तो त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था राजा भोज ने, जो कि अब मोकल के समिदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन में चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें एक ऑप्शन है बप्पा रावल, जो इतिहास में बप्पा रावल के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। उसका मूल नाम था कालभोज। बप्पा इसकी उपाधि थी, हरित ऋषि ने इसको ये उपाधि दी थी। शक्ति कुमार 977 से 993 तक चित्तौड़ का शासक था, जिस शासक को परमार राजा मुंज ने इसको हराकर इसे चित्तौड़ छीन लिया था। उन्हीं के पुत्र थे ये राजा भोज, जिन्होंने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। ये एक शिव मंदिर था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, काल भोज या बप्पा रावल के समय मेवाड़ की राजधानी थी। तो काल भोज या बप्पा रावल के समय मेवाड़ की राजधानी थी नागदा। इसके अलावा ऑप्शन में दिया हुआ है आहड़, ये थी अल्लट के समय। अल्लट ने इसको राजधानी बनाया था। और चित्तौड़ राजधानी थी जेतर सिंह के समय। जेतर सिंह के समय। अगला क्वेश्चन देखिए, रण सिंह या करण सिंह मेवाड़ का शासक कब बना था? तो रण सिंह या करण सिंह मेवाड़ का शासक बना था 1158 ईस्वी में। इसका पुत्र था क्षेम सिंह, और क्षेम सिंह के पुत्र थे सामंत सिंह और कुमार सिंह। रण सिंह या करण सिंह के पुत्र क्षेम सिंह के पुत्र थे ये सामंत सिंह और कुमार सिंह। तो 1172 ईस्वी में सामंत सिंह शासक बना था, जिससे 1177 में सामंत सिंह, जो क्षेम सिंह का पुत्र था, वो शासक बना।
इस सामंत सिंह से 1177 में कीर्तिपाल जो जालोर का शासक था, उन्होंने इसे छीन लिया था चित्तौड़। तो उसके बाद में इसका जो भाई था कुमार सिंह, उसने क्या किया कि 1179 में वापस इसे छीन लिया, 1179 में वापस छीना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जेतर सिंह के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो जेतर सिंह के समय दिल्ली का शासक था शमसुद्दीन अल्तमश। शमसुद्दीन अल्तमश ये जेतर सिंह के समय शासक था। अन्य ऑप्शन में दिया हुआ है ये मोहम्मद बिन तुगलक है, ये ऑप्शन में जैसे, तो मोहम्मद बिन तुगलक था हमीर के समय। सी ऑप्शन में दिया अलाउद्दीन खिलजी, ये रतन सिंह के समय थी। और सिकंदर लोधी ये थे सांगा के समय। राणा सांगा मेवाड़ के एक प्रतापी शासक हुए थे, जिसके समय थे सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी सांगा के समय थे, अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह के समय थे, मोहम्मद बिन तुगलक राणा हमीर के समय थे। और इस प्रश्न का अपना उत्तर हुआ कि जेतर सिंह के समय दिल्ली का शासक था शमसुद्दीन अल्तमश। अगला क्वेश्चन है अपना, चित्तौड़ के प्रथम साके में किसने जौहर किया था? तो चित्तौड़ के प्रथम साके में जौहर किया था रानी पद्मावती ने, जो 1303 में हुआ था। रावल रतन सिंह की पत्नी थी पद्मावती, जिसने जौहर किया था। इसके अलावा ऑप्शन में दिया हुआ है अपने रंगा देवी। रंगा देवी हमीर देव की पत्नी थी, जिसने मेवाड़ का पहला जौहर किया था, और यह था चित्तौड़ का प्रथम साका। कर्मावती ने चित्तौड़ का जो द्वितीय शाखा था उसमें जौहर किया था 1534 में। और डी ऑप्शन में दिया हुआ है अपने गुलाब कंवर या फूल कंवर, ये शाखा हुआ था उदय सिंह के समय 1567 ईस्वी में। उदय सिंह मेवाड़ को छोड़कर, चित्तौड़ को छोड़ करके वहाँ से चले गए थे गोगुंदा। पीछे अपने जो सेनापति थे जयमल और फत्ता, उनको सौंप करके चले गए थे। तो पीछे से जयमल और फत्ता दोनों लड़ते हुए मारे गए, और उनकी पत्नियां थी गुलाब कंवर और फूल कंवर, जिन्होंने जौहर किया था। आखिरी क्वेश्चन है अपना, रावल रतन सिंह के सेनापति थे। तो रावल रतन सिंह के सेनापति थे गोरा और बादल। गोरा बादल रावल रतन सिंह के सेनापति थे। इसके अलावा ए ऑप्शन में दिया हुआ है आला और उदल, तो ये थे चंदेल शासक परमर्दी देव के। परमर्दी देव के सेनापति थे जयमल फत्ता। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था जयमल और फत्ता किसके थे? उदय सिंह के। और हकीम कासूर जो था वो राणा प्रताप का प्रधान सेनापति था। तो ये थे अपने आज के मेवाड़ के इतिहास से संबंधित 10 क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।